आप सबने कोविड में वैक्सीन लगवाई और उसके साइड इफ़ेक्ट्स देखे, क्योंकि वो जो वैक्सीन थी वो ट्रायल बेस में ही थी और आप पर ठोक दी गई। किसी भी वैक्सीन को जब ट्रायल बेस में होता है तो कुछ ही लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, लेकिन यहाँ सबको लगा दी गई और उसके साइड इफ़ेक्ट्स देखने में आए। स्टडी में आया कि ये ब्लड को थिक करती है, गाढ़ा कर देती है, उससे कि आपके हार्ट पर प्रेशर पड़ता है और अटैक ज़्यादा होते हैं। उसके बाद बहुत ज़्यादा अटैक हुए। अब एक नई वैक्सीन आई है कैंसर के लिए। हालांकि इस वैक्सीन का भी ट्रायल जो है अहमदाबाद में हुआ था आज से कई साल पहले, और वो आदिवासी लड़कियों पर किया गया था। और उस ट्रायल के बाद उन लड़कियों के यूट्रस निकालने पड़ गए थे, उनकी इतनी हालत खराब हो गई थी। उस चीज़ को लेकर आज भी जो है कोर्ट में बिल गेट्स के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज है। अब फिर से वही कैंसर की वैक्सीन फिर से उसके यहाँ पर भारत में आ गई है और स्कूलों में बच्चियों को लगाया जा रहा है। वो अब कौन से स्कूलों में पहले यहाँ से शुरू हो रहा है? सरकारी स्कूलों से शुरू हो रहा है। अभी फिर कहीं पर लगी थी सहरना गांव में, वहाँ पर भी लड़कियों की तबीयत खराब हो गई। भारत इस चीज़ के लिए बहुत परफेक्ट जगह है कोई भी ट्रायल करने के लिए। अब ये जो है स्कूलों में इसलिए लगाया जा रहा है कि वहाँ पेरेंट्स होते नहीं हैं, बच्चों को ज्ञान होता नहीं है। तो सबसे पहले तो आप अपने बच्चों को मना कीजिए कि स्कूलों में कोई भी वैक्सीन ना लगवाएं। आप हॉस्पिटल में भी कोई वैक्सीन लगवाते हैं ना, तो पहले वहाँ पर उनसे लिखित में ये लीजिए क्या आप गारंटी ले रहे हैं कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तब ही आप उसको लगवाएं। WHO में काम करने वाली जो सूजन है उन्होंने छोड़ दिया। उनका कहना है कि ये हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर ऐसे ऐसे महाठगी के काम होते हैं। कोई भी वैक्सीन तभी आती है काम में तब उसके बहुत ज़्यादा ट्रायल हो जाते हैं, एक लंबा समय गुजर जाता है, उसके बाद वो अप्लाई की जाती है। कोविड में तो धड़ाधड़ यूं ही लग गई थी। पोलियो की वैक्सीन हमारे यहाँ जो लगती है, अमेरिका में वो वैक्सीन बैन है क्योंकि उसके भी बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं। ऐसे ही बहुत सारी वैक्सीन हैं जो दूसरे देशों में बैन हैं और हमारे यहाँ पर धड़ल्ले से चलती हैं। क्यों चलती हैं? क्योंकि यहाँ लोगों को कोई ज्ञान नहीं है, कोई जागरूकता नहीं है और नेता यहाँ के बिके हुए हैं, इसलिए भारत में सब चल जाता है। आपको बहुत ज़्यादा जागरूक रहने की ज़रूरत है इस चीज़ के लिए। जिन लोगों ने कोविड में लगवा ली थी वैक्सीन, वो अपने ब्लड को पतला करने के लिए कुछ कुछ चीज़ों का सेवन करें। जैसे कि अर्जुन की छाल होती है, बहुत अच्छी होती है, और भी जड़ी बूटियाँ होती हैं। अब सिर्फ जागरूकता और ज्ञान ही बचाव है। अब आप कहोगे कि भारत सरकार को चिंता होती है आप लोगों की, इसलिए वो ऐसे वैक्सीनेशन करवाती है। तो चिंता के लिए सबसे पहले जो हम धीमा जहर खा के रोज मर रहे हैं ना, मिलावट वाला खाना, गंदा पानी, हवा में जहर, भ्रष्टाचार, रोज ही तो मर रहे हैं। पहले सबसे पहले इन पर काम किया जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है उल्टा ही हो रहा है कि धीमा जहर देके वैक्सीनेशन के नाम से आपको मारा जा रहा है। जनसंख्या को कम करना है, पहले भारत की जनसंख्या को कम करो, धीरे धीरे इस तरीके की चीज़ें देकर। और आप देख ही रहे हो कि कितनी ज़्यादा हेल्थ की प्रॉब्लम्स आती चली जा रही हैं। तो आप लोगों को बहुत जागरूक रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ नहीं है ज्ञान, महाठगी की वहीं चली दुकान। अब चाहे नेता हो या धर्म का बाण।